मुस्कान ने पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सौरभ को मारा और फिर उससे छिपाने की कोशिश की। इसमें खुलासा हुआ है मुस्कान ने सौरभ की हत्या के बाद उसकी बहन से सौरभ बनकर बातचीत की थी और सौरभ के फोन से ही सौरभ बनकर उसकी बहन को मैसेज किए, जिससे कि सौरभ के ठीक होने का भ्रम उसे हो सके। मैसेज में मुस्कान ने लिखा कि मनाली में सब ठीक है। मौत से सिर्फ 3 दिन पहले अपने पति के साथ डांस करती मुस्कान को देखिए। मुस्कान, सौरभ और उसकी बेटी खुशी एक पार्टी में डांस कर रहे हैं। तस्वीर देखकर एकदम परफेक्ट हैप्पी फैमिली नजर आ रही है। लेकिन कौन जानता था कि मुस्कान की ये हंसी और खुशी दोनों झूठी थी। मुस्कान का सौरभ के साथ ये रिश्ता ही फरेब से भरा था और जिस हंसी और खुशी से वो नाच रही थी उसके मन में दरअसल प्यार नहीं बल्कि दरिंदगी की बड़ी साजिश छिपी थी। ये वीडियो सौरभ की हत्या से सिर्फ 3 दिन पहले का है, जब अपनी बेटी के जन्मदिन में सौरभ बेहद खुश नजर आ रहा था। लेकिन वो क्या जानता था कि उसकी खुशी का मर्डर खुद उसकी पत्नी कर देगी। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर न सिर्फ सौरभ को मारा बल्कि ऐसी दरिंदगी की कि रूह कांप जाए। इसका खुलासा उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ पर इतना तेज वार किया कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। उसके गले की सारी नसें कट गई। उसके गले के चारों तरफ वार किए गए और तो और उसके हाथ भी कलाई से अलग हो चुके थे। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर चाकू से सौरभ का कत्ल किया था और फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उसे ड्रम में छिपा दिया था। हत्या का प्रकरण था जिसमें कि पति की हत्या प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर कर दी। उसमें पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिसमें कि 14 दिन की न्यायिक रिमांड उनको मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दी गई है। ये बड़ी सोची समझी साजिश थी जिसमें कि दोनों ने मिलकर व्यक्ति की हत्या की है। पुलिस का ड्रम ले जाते हुए वीडियो भी सामने आया था, जिसमें ड्रम इतना भारी था कि 4-5 लोग भी उसे उठा नहीं पा रहे थे। जी मीडिया की टीम उसी दुकान पर पहुंची जहां से मुस्कान ने ये ड्रम खरीदा था। उन्होंने बातचीत करी, हम पड़ोसी हमने बताया एक बच्चा फरमान जो यहाँ काम करता है उसको 1100 का ड्रम लेगी थी। अच्छा ड्रम उन्होंने पूछा किसने लेंगे, अनाज के लिए ले आते हैं, लेगी 1100 लेगी। उस सिस्टम लड़की आई थी, कोई से बात नहीं थी, वो घबराने वाली चेहरा उसका बिल्कुल नॉर्मल था। उन्होंने आगे बच्चे से ड्रम पूछा, 1100 था, किसने लिया, अनाज के नहीं चाहिए। यहाँ पे जो ड्रम बिकते हैं दूध के नहीं ले आते, कोई दही के नहीं जाता है, कोई पानी के नहीं है, कोई अचार के नहीं है, इन्हीं की चीज़ के बिकते हैं। कोई पानी यूज करें, अब कोई पता नहीं क्या इस्तेमाल करे, ऐसा होने नहीं मालूम। मुस्कान कितनी शातिर थी इसका एक और उदाहरण देखिए और समझिए कि मर्डर के बाद किसी को शक ना हो कि सौरभ गायब है, इसके लिए भी उसने बड़ी साजिश रची। मुस्कान ने सौरभ की बहन को सौरभ के फोन से मैसेज किए, खुद को सौरभ बताते हुए चैट की और उसे यकीन दिलाया कि सौरभ एकदम ठीक है। ये सभी मैसेज उसी की गवाही दे रहे हैं जिसमें मुस्कान सौरभ के फोन का मर्डर के बाद इस्तेमाल कर रही थी। उसकी बहन को हैप्पी होली मैसेज भेज रही थी और पूछ रही थी कि क्या वो होली पर आएगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सौरभ करता। और तो मनाली की जोगिनी फॉल्स की फोटो स्टेटस पर भी लगा रही थी, जिससे यह लगे कि सौरभ खुशी खुशी अपने परिवार के साथ मनाली घूम रहा है। शातिर मुस्कान अपनी साजिश को अंजाम देने और उसे छुपाने के लिए अपनी पहचान बदलकर अलग अलग लोगों से चैट करती थी। वो कभी सौरभ की बहन से सौरभ बनकर चैट करती तो कभी अपने प्रेमी साहिल से उसकी मरी हुई मां बनकर चैट करती थी और इसी चैट के फेर में उसने एक खौफनाक साजिश रची थी। लेकिन उसके गुनाह पर से पर्दा आखिरकार उठ ही गया। सौरभ के घर वाले भी यही सोच रहे थे कि सौरभ एकदम ठीक है और खुश है, लेकिन अचानक जब उसके फोन लगने बंद हो गए तब परिवार को शक हुआ और सौरभ की तलाश शुरू हुई। हाँ निकला था जी। ये बराबर में पड़ोसी है हमारे, वो आए, उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे सौरभ नाम का, सौरभ राजपूत या सौरभ कुमार नाम से
वहाँ पे इतना बहुत हल्ला हो रहा है कि भाई उसको मर्डर हो गया, ये हो गया। तो मैं तुरंत मम्मी को बहुत बताया और पड़ोसी के साथ ही स्कूटी पे निकल गया देखने। वहाँ गया, आगे जाके देखा, वहाँ पे उसके दोस्त यार खड़े हुए थे 2-3, मतलब मेन दोस्त नहीं है, बहुत सारे दोस्त यार खड़े थे। देखा मैंने, उनसे पूछा भाई क्या हो गया, उसने बोल दिया तुम्हें नहीं पता। मैंने नहीं भाई, उन्होंने बताया भाई सौरभ को मार दिया। और तलाश के बाद पुलिस उस ड्रम तक पहुंच गई जिसमें साहिल और मुस्कान ने सौरभ के शरीर के टुकड़े किए थे। इसके बाद ही पुलिस ने बताया था कि कैसे महीनों से सौरभ के मर्डर की प्लानिंग की गई थी और आखिरकार मौका देखते ही उसके खाने में कुछ मिलाकर पहले बेहोश किया, फिर उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, मेरठ। मेरठ में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति का कत्ल करने वाली मुस्कान को लेकर जो एक सवाल सबके मन में है वो ये, कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। एक तरफ मुस्कान पति के साथ हंसती नाचती दिखाई दी, दूसरी तरफ उसके टुकड़ों की प्लानिंग कर रही थी। इतना ही नहीं, वो उर्दू में कई शब्द भी लिखा करती थी। इससे उसके तंत्र मंत्र में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। मुस्कान अपने घर में उर्दू में लिखती थी। कुछ लिख देती थी, कभी कुछ लिख देती थी अपने हाथ से, उर्दू में पता नहीं क्या क्या लिखती रहती थी, पता नहीं। सिंदूर से घर पर जादू टोना करती थी। ऑरेंज वाला सिंदूर होता ना, उसको बोल के जगह जगह पता नहीं क्या क्या लिख रही है, उर्दू भाषा में लिखती रही। मुस्कान साहिल को शंकर बुलाती थी। शंकर, फिर इन्होंने बोला ना शंकर नाम लिखवा दो, दोबारा मैसेज कर रहा हूँ शंकर लिखवा दो, बाबा नहीं शंकर। और दिल में नफरत के बाद भी सौरभ के साथ पार्टियां करती थी। मेरठ की रहने वाली मुस्कान रस्तोगी, जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सौरभ का बेरहमी से कत्ल कर दिया, वो क्या थी, कितनी शातिर थी और कितनी बहरूपिया थी, इसका अब खुलासा होने लगा है। मुस्कान एक तरफ तो सौरभ को मारने की प्लानिंग में लगी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसके साथ डांस भी कर रही थी। खुद ही अपनी मर्जी से सौरभ से लव मैरिज कर ली और फिर अपनी ही मर्जी से उसे धोखा भी दे दिया। एक तरफ वो अपनी बेटी के साथ रहती थी, तो दूसरी तरफ तंत्र मंत्र भी किया करती थी, जिसका खुलासा खुद सौरभ की मां ने किया है। सौरभ की मां के मुताबिक मुस्कान घर के कोने कोने में उर्दू में लिखा करती थी और सिंदूर का इस्तेमाल कर कई जादू टोना किया करती थी। ऑरेंज वाला सिंदूर होता ना, उसको बोल के जगह जगह पता नहीं क्या क्या लिख रही है, उर्दू भाषा में लिखती रही। इससे पहले उसके बॉयफ्रेंड साहिल के कमरे से भी तंत्र मंत्र के सबूत मिले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सौरभ की बलि दी गई, क्या हत्या में कोई तांत्रिक भी शामिल है। आखिर उर्दू में ही मुस्कान क्यों लिखा करती थी, ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि मुस्कान साहिल से उसकी मरी हुई मां बनकर बातें करती थी। साहिल को यकीन दिलाती थी कि उससे शादी करके ही उसका भला हो सकता है। इतना ही नहीं, मुस्कान साहिल को शंकर बुलाती थी और दावा यह भी है कि वो खुद को पार्वती कहती थी। उसका यह खुलासा हुआ है उस केक से जो उसने साहिल के लिए मंगाया था। दरअसल सौरभ के मर्डर के बाद दोनों मनाली गए थे और जिस कैब में वो मेरठ से मनाली पहुंचे, उस कैब ड्राइवर से मुस्कान ने केक मंगाया था। भैया आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूंगा। बस आपको इतना करना है। सौरभ के मर्डर के बाद मुस्कान ने 11 मार्च को साहिल का बर्थडे मनाया था और कैब ड्राइवर के मुताबिक दोनों ने बड़ी पार्टी भी की थी। तो डेली नशा कर किसने की थी? ये नाम तो मैं उनका पता ना था, नाम मुझे पता लगा, मुस्कान थी और वो था साहिल। दोनों ने ही की थी? दोनों ने ही गाड़ी में आती दफे पी थी, जाती दफे बस वो लड़के सिगरेट पीवा था। जब रूम में जाया था 2 बोतल डेली लावा था अपने। मुस्कान साहिल को सरप्राइज देना चाहती थी और ये तक कह रही थी कि वो फोन पर बात नहीं कर पाएगी। जो केक मुस्कान ने साहिल के लिए मंगवाया उस पर भी हैप्पी बर्थडे शंकर लिखा था। आप मैसेज देख लो, मैं मैसेज पे ही आपसे बात कर पाऊंगी। ये यहाँ पे है ना, तो मुझे सरप्राइज देना है रात को, केक कट करवाना है।
भैया अभी थोड़ी देर बाद ही ला देना, कोई सा भी केक ले आना और उस पर लिखवा देना हैप्पी बर्थडे बाबा, बाबा लिखवाना है, ठीक है ना। इससे पहले साहिल के कमरे में भी शिव की तस्वीरें मिली थी, जो कहीं ना कहीं इशारा करती है कि इस हेट स्टोरी में ब्लैक मैजिक का भी एक बड़ा एंगल मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।